हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में भी हम क्या देखेंगे, नेशनल पार्क। तो ये हमारे किस किसके लिए, एसएससी एमटीएस या हवलदार। ये मैं आपको इतना छोटा इसलिए लिख रही ताकि हमको क्या स्पेस ज़्यादा मिल जाए। नेशनल पार्क हमको देखना है। तो नेशनल पार्क अपने कितने देख लिए, कितने हमको टोटल कितने नेशनल पार्क देखना है। तो टोटल हमको 106 नेशनल पार्क देखना है, जिसमें से हमने कितने देख लिया इसकी हम काउंटिंग कर लेते हैं अभी। तो हमने क्या किस में देख लिया, एक तो लद्दाख के पढ़ लिया, लद्दाख में एक है। इसके बाद हमने जम्मू कश्मीर में देख लिया, तो जम्मू कश्मीर में हमारे कितने हैं, जम्मू कश्मीर में हमारे 3 है, तो ये हमारे 4 हो गए। इसके बाद हम देखेंगे तो उत्तराखंड में हमारे कितने हैं, 4 है। और हिमाचल प्रदेश में कितने हैं, हिमाचल प्रदेश में भी 4 है। और मध्य प्रदेश में कितने हैं, मध्य प्रदेश में 11 है। और उत्तर प्रदेश में कितने, 1 है। तो बात करें तो कितने हो गए, 4 8 8, इसके बाद 9 10 ये हो गए। 10 के बाद 11 ये हो गए, तो कितने हो गए, 21 के बाद 22 23 24, हमारे कितने 24 राष्ट्रीय उद्यान हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम नंबरिंग से देखेंगे ताकि हमको याद रहे कि हमने 106 पढ़ लिए। तो यहाँ पे मैं छोटी सी मैपिंग कर देती हूँ ताकि हम क्या मैप में पॉइंट करके हमारे जो भी स्टेट है हम उसको अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि मैपिंग के थ्रू हम अच्छे से चीज़ों को याद रख पाते हैं। तो हमारा ऊपर से लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। और इसके बाद हम देखेंगे पंजाब में सिर्फ एक ही है, तो हम देखेंगे पंजाब में एक है। तो ये हमारा 25वां हो गया। कौन सा, पंजाब लिख देते हैं यहाँ पे। पंजाब में है हरी के वेटलेट। तो ये वेटलेट भी है ना, हरी के वेटलेट। तो ये हो गया हमारा 25वां। इसके बाद पंजाब के बाद हम देखें तो हरियाणा में भी हमको नहीं मिलेंगे। इसके बाद हम डायरेक्ट गुजरात का पढ़ेंगे, है ना। तो गुजरात के बारे में देखेंगे। गुजरात में कितने हैं, तो गुजरात में हम देखते हैं। गुजरात में 26वां कौन सा रहेगा, गिरवन राष्ट्रीय उद्यान, है ना। गिरवन के बाद इसके बाद 27वां हो जाएगा ब्लैक बंक राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद 28वां हमारा हो जाएगा ब्लैक बंक के बाद कौन सा है, एक है हमारा मरीन और एक है 4 ही है यहाँ पे, तो वासदा है। मरीन समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। तो गुजरात में कितने हैं, 4 है। इसके बाद हम गुजरात के बाद देखें तो यह हमारा राजस्थान आ जाएगा। राजस्थान में हम देख लेते हैं, राजस्थान में हमको ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे। तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, यहाँ पे मैं 4 नंबरिंग कर देती हूँ, यहाँ पे 1। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान में, तो सबसे पहला तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक रणथंभौर। इसके बाद हम देखेंगे तो केलवा देव, ये भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे मुकुंदरा। इसके बाद हम 4th देखेंगे, 4th नहीं हम नंबरिंग कर रहे हैं ना। तो ये हमारा 30वां हो गया, ये 31 हो गया, ये 32 और ये 33। इसके बाद मुकुंदरा के बाद रणथंभौर, केरवा देव और एक धार देखेंगे, धार ये वाला धार। इसके बाद 34वां भी है, एक है हमारा धार हो गया। इसके बाद सरिस्का, है ना, ये हो गया। ये कितने हो गए, 34। इसके बाद हम देखें तो यहाँ से हमने एमपी का भी पढ़ लिया, है ना। गुजरात हो गया, एमपी हो गया हमारा। अब हम छत्तीसगढ़ देख लेते हैं ना। तो छत्तीसगढ़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं, छत्तीसगढ़। यहाँ की नंबरिंग भी कर लेते हैं, कितने हैं, तो यहाँ पे 5 है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में 3 है मात्र, गुरु घासीदास
37 में कंगेर। तो ये हमारे क्या हो गए, छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, तो झारखंड में सिर्फ एकमात्र है, तो हम लिख लेते हैं यहीं पे। झारखंड में एक कौन सा है, एकमात्र है बेताला, है ना, बेताला। तो ये हो गया 38 बेताला राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद हम देखेंगे, तो हम महाराष्ट्र के देख लेते हैं ना, महाराष्ट्र में ज़्यादा है हमारे, तो महाराष्ट्र के पढ़ते हैं। तो हमने कहाँ तक देख लिया था, झारखंड तक हमने पढ़ लिया था। अब हमको महाराष्ट्र के देखने हैं और केरल और कर्नाटक, 3 स्टेट के और हम देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पूर्वोत्तर भारत है उसके हम देखेंगे, है ना। तो तडोबा 39वां राष्ट्रीय उद्यान, 40वां तंसा राष्ट्रीय उद्यान जो कि महाराष्ट्र में है। इसके बाद पेंच राष्ट्रीय उद्यान 41वां, 42 नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। इसके बाद 43वां संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी महाराष्ट्र में। गोवा मल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, महाराष्ट्र में। बंदीपुर, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। इसके बाद चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हमको महाराष्ट्र में मिलेंगे। इसके बाद हम कर्नाटक में देखेंगे, तो कर्नाटक की लोकेशन ये है और महाराष्ट्र की ये है। तो कर्नाटक में है बनेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, द्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान और नगरकोल राष्ट्रीय उद्यान। तो कर्नाटक में टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे हमको, 5 राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद हम केरल का देखेंगे, तो केरल की लोकेशन ये है। तो केरल में क्या है, एराकुलम राष्ट्रीय उद्यान 52वां, 53वां पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, 54वां साइलेंट राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद 55वां पबदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान और मथी केथन राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे, केरल में। इस यहाँ पे कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो 5 राष्ट्रीय उद्यान केरल में। तो हमने कहाँ तक की चीज़ें देख ली, एक तो हमने लद्दाख का देख लिया, वहाँ पे 1 राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर देख लिया, तो हमने 1 देख लिया। सेकंड देख लिया, इसके बाद थर्ड उत्तराखंड में देख लिए, 4 है। हिमाचल प्रदेश में कितने हैं, 4 है। इसके बाद मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 11 है, उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 1 है। इसके बाद हमने राजस्थान का पढ़ा, तो राजस्थान में कितने, 5 राष्ट्रीय उद्यान है। पंजाब में कितने, एकमात्र है। गुजरात में कितने, 4 राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ में कितने हैं, 3 है। झारखंड में 1 है और महाराष्ट्र में हमको 8 राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेंगे। कर्नाटक में 5 और केरल में भी 5 राष्ट्रीय उद्यान। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो साउथ पूर्वोत्तर भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान है बस हमारे वही बचे हैं, और एक हमारा तमिलनाडु बचा है। तो तमिलनाडु का हमको देखना है, आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा का देखना है, पश्चिम बंगाल। उसके बाद हम जो पश्चिमी भारत है उसके जो राष्ट्रीय उद्यान है हम उनको पढ़ेंगे। तो हमको कुछ चीज़ें, तमिलनाडु में हमको ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे और यहाँ पे जो पश्चिम भारत है उसमें हमको ज़्यादा कम ही राष्ट्रीय उद्यान, जैसे अरुणाचल प्रदेश में है राष्ट्रीय उद्यान, मेघालय में है, तो उनको हम एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अभी तक हमारे कितने, 56 राष्ट्रीय उद्यान हो गए 106 में से। तो आगे के जो राष्ट्रीय उद्यान है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।